આ તમામ બાબતોને નજીકથી જાણવા માટે આજે આપણે આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત થયા છે। આપણી સાથે પેનલ ઉપર જોડાશે કોમોડોર उत्पल वोरा અને બ્રિગેડિયર વિજય સાગર ધીમન। આ બંને સુરક્ષા નિષ્ણાતો। आप दोनों का स्वागत। ઘણા બધા મુદ્દાઓ હાલ તો સામે આવી રહ્યા છે, બટ તેનામાં જે મેરીટાઈમ સિક્યુરિટી છે તમામ સમયની, આ ઉપરાંત જે એન્ટાયર ઇન્ડિયન ઓશનની સુરક્ષા છે, આ ઉપરાંત જે માલાબાર એક્સરસાઇઝ છે તેનામાં હવે આ એક્સરસાઇઝ કઈ રીતે આગળ વધે છે તેના ઉપર સૌ કોઈની નજર છે। बट देन अब सवाल ये हो रहा है विजय सागर जी कि मालाबार एक्सरसाइज का ओवरऑल जो एक्सपोजर था, ओवरऑल जो बातें थी वो हमको उत्पल जी ने बताई है, बट इसमें अब अच्छे और बुरे पहलू क्या हो सकते हैं आपकी नज़र से? आप कैसे देख रहे हैं आप इसे? इसमें सिर्फ 2-4 चीजें देखने वाली ये हैं कि जो क्वाड जो है, हमारी जो डायलॉग है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, ये अभी तक ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे ही चल रहा था। देयर इज नो फॉर्मल अलायंस व्हिच हैज बीन मेड एज येट, बट ऑन ग्राउंड व्हाट हैज हैपेंड इज कि बहुत सारे के सारे कंट्रीज जो क्वाड के चारों कंट्रीज हैं और साथ में बहुत सारे आसियान कंट्री के साथ भी बातचीत चल रही है कि जितने भी नेवल बेसेस हैं इस पूरे रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, या नेवल एसेट्स हैं या नेवल फैसिलिटीज हैं, वो सारे कंट्रीज आपस के एक दूसरे की यूज कर सकेंगे। दैट मीन्स जो नेवीज ऑपरेट कर रही हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, हाई सीज में, सब कंट्रीज की, वो सब एक दूसरे के एसेट्स को यूज करके दे विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन। जैसे टू गिव यू एन एग्जांपल, द दीगो गार्शिया इज एन अमेरिकन बेस, अ मेजर अमेरिकन नेवल बेस। देयर आफ्टर अंडमान इज अ वेरी मेजर इंडियन बेस। उसके अलावा जो इंडिया ने अपनी लिस्टिंग पोस्ट कायम की हैं, जैसे अपना सेशेल्स में आपके अजम्पशन आइलैंड्स हैं, आप मेडागास्कर में हैं, फिर उसके बाद आपका मॉरिशस में एगालिगा आइलैंड्स हैं, देन हैव समथिंग इन मालदीव्स आल्सो। देयर आर नेवल एसेट्स, देयर आर एयर एसेट्स which are operating from there। आपके P-8I Orions हैं, which are anti-submarine aircraft which are operating from there। आपके MH-60s which are coming from the America। तो ये सारी की सारी जो माइट है, दिस इज बेसिकली एम ये है कि जो इंडियन ओशन या इंडो पैसिफिक का ये सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, व्हिच चाइना वुड लाइक टू सॉर्ट ऑफ इंटरफेयर। द रिक्वायरमेंट, द बेसिक, द आइडिया ऑफ क्वाड्स इज that the entire world should be able to use the high seas in a democratic manner, equal manner. So what I'm trying to say is Australia had very good economic relations with China. Like China's 60% of wheat is coming from Australia, 80% of pork is coming from Australia. So that is why Australia withdrew it. But then later on when Australia realized कि यार ये China ये क्या क्या कर रहा है, whatever China का जो इसको मैं economic terrorism बोल रहा हूँ, तो they wanted to join back, but India was not ready उनको लेने के लिए। ये अभी लेटेस्ट जो है जो हुआ है कि जापान हैज जॉइंड अस इन द एक्सरसाइज लास्ट ईयर, और अभी अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को बहुत देर के बाद ज्वाइन करने की कोशिश किया है। और बेसिकली इसमें जो सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ये है कि जो मलक्का स्ट्रेट का जो ओपनिंग है वो एक किस्म का, इसके अलावा 2 स्ट्रेट्स और हैं, बट मलक्का इज द इजीएस्ट ओपनिंग इनटू द साउथ चाइना सी। तो अगर मलक्का स्ट्रेट को डोमिनेट किया जाता है, उस ओपनिंग को, चोक पॉइंट को डोमिनेट किया जाता है, तो चाइना के लिए वो बहुत बड़ी मुश्किल पैदा होगी। तो एक किस्म का चाइना के अगेंस्ट काउंटर दिया गया है। तो इसलिए ये जो एक्सरसाइज करी जा रही है, इसमें बेसिकली सारी की सारी जो नेवीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की, एक दूसरे के वो लॉजिस्टिक्स एसेट या दूसरे के एसेट्स यूज करेंगी और अपनी जो सिनर्जी को क्रिएट करेंगी, and finally get used to operating with each other in terms of net-centric warfare and other things which are technical in nature or tactical in nature। तो एम ये है कि जब अगर कोई ऐसी कोई ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो we should be able to operate as one force so that we can get an energized effect। Basic aim is to चाइना को काउंटर करने का। सर सवाल ये है विजय सागर जी कि अब हमारे न्योते पे जैसे ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेशन कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब इंडिया, यूएस और जापान, ये चारों कंट्रीज एक साथ जब आ रही, तो जो रिपोर्ट्स है उसमें ये भी कहा गया है कि जून महीने में जो गलवान घाटी में हुआ भारत और चीनी सैनिकों के बीच में, तो ये इसकी वजह से ये एक्सरसाइज में हमने ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट किया है, ताकि यूएसए के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का भी एक सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण साबित रह सकता है ये मालाबार एक्सरसाइज में। तो ये जितना इंपॉर्टेंस अभी हमको लग रहा है ऑन पेपर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के इश्यूज में, बट ये इंपॉर्टेंट क्या उतना ही रहेगा जब ये एक्सरसाइज कैरीड आउट होंगी? या तो फिर जैसे उत्पल जी ने बताया, या तो फिर सर जैसे उत्पल जी ने बताया कि किस लेवल तक हमको कैरी आउट करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I'll just tell you, मैं आपको बताऊंगा, कमांडर वोरा ने बोला कि हमको डरना चाहिए, रुकना चाहिए, all those kinds he said, and is right in I never used that word assessment। No, I never said word just a minute, please let me speak, you can speak after me।
Yeah, So what I'm trying to tell you is, this is the strategy of Chinese of infiltrating into intelligentsia, into political establishment, into bureaucracy, into think tanks, और ये इंडिया को एक सबमिसिव किस्म की गेम बनाई है. बट आज जो गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वी हैव टू कन्फ्रंट चाइना टू एन एक्सटेंट दैट वी कैन एटलीस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम, not what we've been doing earlier. I'll discuss about that later. So to that extent, yes, we are a inferior part. I'm not denying that. हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास उतना हथियार नहीं है, हमारे पास उतना पावर नहीं है, परंतु मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे पास 1 या 2 फ्रंट हैं. चाइना के पास 7 फ्रंट्स हैं. That is number 1. So there is no need to get worried about China. There is no need to worry about China. But yes, China is superior in some ways. उसके लिए हमको ग्लोबल अलायंसेस करनी है. अभी जो ग्लोबल अलायंसेस, मालाबार एक्सरसाइज और व्हाट इज हैपनिंग इन इंडियन ओशन, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने वहां पे अपने लिस्टिंग पोस्ट करे हैं, वहां पे हमने नेवल और एयर फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही है. जैसे मैंने आपको बोला, अगलिगा आइलैंड, अजम्पशन आइलैंड्स, मोल्डिव्स, योर मेडागास्कर, योर मॉरिशस, योर कावरती आइलैंड्स, योर अंडमान्स, दे ऑल बीइंग स्ट्रेंथन्ड. तो जब ये बाकी के साथ मिलकर के हम काम करेंगे तो वी विल बी अ फॉर्मिडेबल फोर्स. यस, अमेरिका किसी का सगा नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट एट दिस टाइम द नीड ऑफ द आवर इज कि आप मिलके चलें. और ये जो क्वाड है, कोऑर्डिनेटर अलायंस है, इट इज नॉट एन अलायंस एनीथिंग ऑन ग्राउंड एज येट. मैंने पहले भी बोला, अभी तक कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ है. इट वाज ओनली ट्रैक टू डिप्लोमेसी व्हिच वाज डिस्कसिंग. ओनली फर्स्ट थिंग बियॉन्ड जो जयशंकर साहब ने हमको बोला है, हमने सिर्फ आज ये डिसीजन लिया है अबाउट 2 months बैक कि वी विल यूज ईच अदर्स, शेयर ईच अदर्स नेवल फैसिलिटीज विद ईच अदर, ऑल ऑफ देम. दैट वाज नंबर 1. सेकेंडली, जो क्वाड की जो डिस्कशन चल रही है, जो उसका ड्राफ्ट बन रहा है या जो उसका मसौदा बन रहा है, उसमें बड़ा क्लियरली बोला गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वाड. इट इज नॉट टू फाइट चाइना ओनली. चाइना के अलावा, जैसे इन्होंने बताया, देयर इज पाकिस्तान क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, देयर इज अ लिबिया टर्की क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, देयर इज ईरान क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, और ये सब चीजें पिछले कुछ दिनों में हुई हैं. सो द बेसिक एम ऑफ गोइंग इन फॉर दिस काइंड ऑफ एन अलायंस इज टू यूज डेमोक्रेटिक यूज ऑफ द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द हाई सीज, प्रोटेक्शन ऑफ ईच अदर्स EEZ. उसके लिए ये जो क्वाड के 4 कंट्रीज हैं, दे आर नॉट अलोन. China may have given lot of money to the ASEAN countries. China is part of the ASEAN alliance. Let me tell you that also. But जो China के अलावा जो 9 countries हैं ASEAN के अंदर, they are all in some way or the other simmering against China. True. So right. they are not wary of supporting the Quad. Exactly. Yes, overtly nobody is talking. Overtly even Australia ने नहीं बोला, जिसका almost half the economy is ruined by China cancelling their contracts. तो उस किस्म की चीजें चल रही हैं. और ये एक बड़ा मोटिवेटेड और बड़ा थिंक टैंक जो इस वक्त स्ट्रेटेजिकली सोच है. जयशंकर इज अ फैंटास्टिक गाय, ही इज अ फॉरेन सेक्रेटरी, ही हैज द बैकिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ही हैज द बैकिंग ऑफ द वेरी हाई लेवल स्किल्ड मिलिट्री, वेदर इट इज आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, everything is working in tandem, and I can assure Commodore Bora, he need not worry about it at all. Everything is being taken care of it, right, and the first time it is happening in this country that people are seeing the things as they are and not getting biased, or they're getting biased opinions in favor of China. Yes, China has certain issues which are there, but उसको हम detail में analyze करेंगे तो we will find that we don't have to worry that much. Yes, we are little inferior, but we can stand up to them. हम उनको टक्कर दे सकते हैं.